ममलकत इस्लामिया के दारुल हुकूमत दमिश्क में एक पुरसकून रात में हर तरफ सन्नाटा तारी था। बादशाह वक्त नमाज इशा से फ़ारिग होकर ज़िक्र अज़कार और हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने में मशगूल था। बाद में बिस्तर पर गया और नींद ने आ लिया। तहज्जुद के वक्त हस्बे मामूल आँख खुल गई। बादशाह ने नमाज तहज्जुद अदा की और फिर सो गया। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि बादशाह अचानक घबरा कर उठ बैठा। उसके चेहरे पर इस्तराब की कैफियत नमाया थी। बड़ी बड़ी स्याह आंखें आंसुओं से तर हो गईं। इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद बादशाह कहने लगा, मेरे जीते जी कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताए, ये हो नहीं सकता। ख्वाब का खौफनाक मंजर बादशाह के कल्बो ज़हन से महव नहीं हो रहा था। उसने ख्वाब में देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने जलवा अफरोज़ हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो अफराद की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं, ये दो आदमी मुझे सता रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि इनके इस शर का खात्मा कर दो। बादशाह ने फ़ौरन नरम नरम बिस्तर को खैराबाद कहा और उसने अपने दानिशमंद वज़ीर जमालुद्दीन मूसला को तलब किया और उसके सामने ख्वाब में जो कुछ मंजर देखा वज़ीर को बयान कर दिया और साथ ही हुक्म दिया कि अब हम लोग यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेंगे, बल्कि अभी मदीना की तरफ जाएंगे। मदीना जाने की तैयारी की जाए। बादशाह वक्त अपने वज़ीर और 20 आदमियों को साथ लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गया। बादशाह को किसी पल चैन नहीं आ रहा था। उसके सामने उसका वही ख्वाब बार बार आ रहा था। उसके साथी ही नहीं बल्कि शहर दमिश्क के रहने वाले लोग भी हैरान थे कि अचानक इस सफ़र की क्या वजह हो सकती है। बादशाह और उसके एक वज़ीर के अलावा किसी शख्स को इस सफ़र का इल्म नहीं था। ये 577 हिजरी का जिक्र है। इस ज़माने में अमूमी तौर पर दमिश्क से मदीना का फासला 20 से 25 दिनों में तय होता था, लेकिन चूँकि बादशाह नूरुद्दीन ज़ंगी को जल्द अज जल्द मदीना पहुँचना था, इसीलिए उसने तमाम रास्ता अपने साथियों को कहीं आराम करने ना दिया और ख़ुद भी किसी जगह पर आराम ना किया। बादशाह ने यही फासला 16 दिनों में तय कर लिया। मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से कबल बादशाह ने गुस्ल किया। शहर में दाखिल होने के बाद शहर के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए और सीधा मस्जिद नबवी पहुंचा। रियाजुल जन्ना में नफल अदा किए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदिया दरूद सलाम के बाद बादशाह नूरुद्दीन ज़ंगी शहर के हकाम से मुखातिब हुआ। बादशाह नूरुद्दीन ज़ंगी ने कहा कि कल शहर के तमाम बाशिंदों को हमारी तरफ से दावत आम है और दावत के इख्तिताम पर सबको इनामात दिए जाएंगे। मुकर्ररा औकात में मदीना शहर के सब लोग दावत में शरीक हुए। बादशाह हर शख्स को बड़े गौर से देखता रहा, लेकिन वो दो अशखास नज़र न आए जिनकी तरफ ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था। बादशाह को किसी पल चैन नहीं आ रहा था। बादशाह हैरान परेशान हो गया और उसने हकाम शहर से इस्तफसार किया कि क्या सब लोग दावत में आए हैं। हाकिम शहर ने वाज़िया किया कि जी हाँ बादशाह सलामत, सब लोग दावत में आए हैं, मगर सिर्फ दो अशखास जो मगरबी ज़ायरीन हैं और एक अरसा से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। वो दिन को रोज़ा रखते हैं और बाकी सारा दिन जन्नतुल बकी में ज़ायरीन को पानी पिलाते रहते हैं। इनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं। बस यही दो अशखास हैं जो दावत में नहीं आए। बादशाह के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। बादशाह ने फ़ौरन हुक्म दिया कि उन दो अशखास को मेरे सामने पेश किया जाए। जब इन दो अफराद को बादशाह के सामने लाया गया तो इन शैतान खसलत इंसानों को देखते ही बादशाह के दिल ने गवाही दी कि ये तो वही दो आदमी हैं जिनके मुतल्लक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इशारा फरमाया था। बादशाह ने दोनों अफराद से पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उन दोनों ने जवाब दिया कि ए बादशाह सलामत, हम मगरब से हैं। मक्का में हज के लिए हाजिर हुए थे। हज के बाद रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी और अब यहाँ से जाने को दिल नहीं चाह रहा। बादशाह ने फिर पूछा कि तुम्हारा क़याम कहाँ है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हुजरा नबवी के करीब ही एक किराए के मकान में रह रहे हैं। फरमा रवाए सल्तनत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने इन दोनों अशखास को अपने मातहत वज़ीरों के पास छोड़ा और उनके बताए हुए पता पर उस मकान में चला गया। देखते ही बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ ना थी जिस पर एतराज़ किया जा सके। उनके कमरे में मुख्तसर सा मुसाफिराना सामान था। सोने के लिए एक चटाई और 2-4 खाने पीने के बर्तन पड़े हुए थे। बादशाह ये देखकर हैरान हुआ और सोचने लगा कि ख्वाब में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दो अशखास बताए थे,
लेकिन इनके कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही। बादशाह शशोपंज में पड़ गया। बादशाह उन्हीं के रूम में टहलने लगा। चलते फिरते एक जगह उसने चटाई के नीचे फर्श कुछ लरसता हुआ महसूस हुआ। बादशाह ने चटाई हटाई तो चटाई के नीचे एक चौड़ी सल नजर आई। नूरुद्दीन जंगी के हुक्म पर सिल को सरकाया गया तो बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखा कि सल के नीचे एक सुरंग खुदी हुई थी। ये सुरंग हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर की तरफ जा रही थी। हुक्मरान का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। बादशाह तेज तेज कदमों से लौटा और हुक्म दिया कि इन दोनों शैतान सिफ्त आदमियों को जंजीरों में जकड़कर मेरे सामने पेश किया जाए। जब उन दोनों को बादशाह के सामने पेश किया गया तो नूरुद्दीन जंगी ने डांट कर पूछा, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो और तुम्हारे आने का मकसद क्या है। बादशाह की गर्जदार आवाज से उनकी टांगें कांपने लगीं। दोनों बहरूपिये अपने असल रूप में पहचाने जा चुके थे। दोनों ने जवाब दिया कि हम मगरब से आए हैं। हमें अपनी कौम की तरफ से आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह चुराने पर मामूर किया गया है। नाउजुबिल्लाह। लेकिन अफसोस, जब हमारा काम थोड़ा सा बाकी रह गया था हमें गिरफ्तार कर लिया गया। फरमारवा ने दोनों मुजरमों को कानून के मुताबिक सजाएं दी। हुक्मरान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह उठा। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बादशाह ने सिसकियों के दरमियान कहा कि ये मेरे नसीब के इस खिदमत के लिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम को मुंतहिब फरमाया। नापाक साजिश का खात्मा हो चुका था। हुक्मरान ने मामार बुलाए और हदायत की कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खोदी जाए कि पानी निकल आए। जब खंदक मुकम्मल तौर पर खोदी जा चुकी थी तो इस खंदक को पिघले हुए सीसा से भर दिया गया। इस पर अमल हुआ। ये खंदक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द आज भी मौजूद है। ये सादत जिस अजीमत शान मुसलमान फरमा रवा को नसीब हुई, दुनिया उसे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के नाम से जानती है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने 28 साला दौरे हुकूमत 1146 ईस्वी से 1174 ईस्वी मगरबी सलीबी ताकतों को पै दर पै शिकस्तों से दोचार करके इनका सकून ताउबाला कर दिया और इनके गासबाना कब्जा से बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी की राह हमवार की। इसमें कुछ शक नहीं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का अहद बलाशुबा इस्लामी तारीख का एक अहद ज़री था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का अपने ग़ुलामों के साथ जो मसाली सलूक था उसकी मिसाल नहीं मिलती। जो भी ग़ुलाम बालिग हो जाता तो उसे आज़ाद फरमा देते और उसका निकाह कर देते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उशर और जुजिया के अलावा हर तरह के टैक्स ख़त्म फरमाए। शराब की खरीदो फरोख्त पर सख्ती से पाबंदी लगाई और पीने वालों पर हद शरी जारी फरमाई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की आजिज़ी और कमाल अदलो इंसाफ का अंदाज़ा इस हक़ायत से लगाइए कि एक शख्स ने आपसे कहा, मेरे साथ काजी के पास चलिए, मेरा आप पर कुछ मुतालबा है। आप रहमतुल्लाह अलैह उसके साथ चल पड़े और जब आप काजी के पास पहुँचे तो आपने फरमाया, मेरे साथ वैसा ही सलूक रखो जो सब के साथ रखते हो। फिर काजी ने मुकदमा सुना तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह पर कोई हक साबित ना हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी उस शख्स की तलब करदा चीज़ तोहफा में दे दी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का अदलो इंसाफ अपनी मिसाल आप है। अवामन नास को अदलो इंसाफ फराम करने के लिए सबसे पहले दारुल कशफ के नाम से खुली कचहरी का क़याम आप ही का कारनामा है। आप रहमतुल्लाह अलैह उसमें हफ्ता में 4 दिन बैठते और काजी को भी बिठाते। इस दौरान अदालत के दरवाजे पर कोई मुहाफिज ना होता, बल्कि हर किसी को इंसाफ लेने की आम इजाज़त होती। नाज़रीन, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम व मुस्लिमीन की खिदमत के अजीम कारनामों से भरी हुई है, जिनमें से चंद का मुख्तसर जिक्र किया गया है। इस्लाम व मुस्लिमीन का ये अजीम खैर ख्वा 11 शवाल बरोज़ बुध 569 हिजरी को अपने हालके हकीकी से जा मिला। आपका मज़ारो मदरसा नूरिया दमिश्क शाम में है, जो कि दुआ की कबूलियत का मुकाम है। आप रहमतुल्लाह अलैह की सीरत मुबारका हम सब के लिए मशअल राह है। अल्लाह ताला आपके मज़ार अक़दस पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और आपके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़रत फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।